हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लैब टेक्नीशियन और डी फार्मेसी के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश में लैब टेक्नीशियन और डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, बिना एग्जाम के आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों ही बेस्ट कोर्स है। और अगर हम यहाँ बात करें तो जो भी हम बताने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना एग्जाम के होगा तो कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही है। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वेबसाइट कौन सी है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, साथ ही में ये 2026 में फॉर्म कब जारी होंगे, क्योंकि 2025 के तो फॉर्म निकल चुके हैं। कॉलेज की फीस कितनी लगती है, हॉस्टल फीस कितनी लगती है, और जब बिना एग्जाम के एडमिशन हो रहा है तो मेन चीज है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है कि आपका मेरिट बेस एडमिशन होगा 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर। आपको फुल जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे आखिरकार इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है। बात है आपके दो मेन कोर्स लैब टेक्नीशियन और डी फार्मा जैसे, दोनों बेहतरीन कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। एक दूसरे की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में अच्छा स्कोप भी है इन दोनों का। यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस रहती है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। डायरेक्ट एग्जाम डायरेक्ट एडमिशन में आपका 10th और 12th परसेंटेज मेन होती है। आपकी परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट सूची तैयार की जाती है, फिर मेरिट लिस्ट जारी होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, तब जाके आप लोगों का एडमिशन होता है। लगभग लगभग ये मान लो कि 2 महीने में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके, यहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन में एक मेन चीज होती है 10th 12th परसेंटेज। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैम जी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, वो अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन सी वेबसाइट पर ये फॉर्म निकलते हैं, तो देखो वेबसाइट है आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। फैकल्टी के नाम से एक वेबसाइट है गूगल पे, इसी फैकल्टी की वेबसाइट पर फॉर्म जारी होते हैं, हर साल फॉर्म जारी होते हैं। ये आपका ओनली लैब टेक्नीशियन, ये डी फार्मेसी के लिए अकेला फॉर्म नहीं है। यहाँ आपके टोटल 28 कोर्स जुड़े हुए हैं। हम अकेली दो की बात करेंगे, लैब टेक्नीशियन की और डी फार्मा की। यहाँ पर टोटल 28 कोर्स हैं। जब आप फैकल्टी के फॉर्म को भरेंगे ना तो आप 28 कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कॉलेज कौन सा जुड़ा हुआ है, तो कोई एक कॉलेज नहीं है, लगभग लगभग 30 के समथिंग आपके कॉलेज हैं, 30 के समथिंग। सभी आपके गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अगर मैं यहाँ कोर्स की बात करूं, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, इस प्रकार से एमआरआई टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। यहाँ 28 के मुझे नाम भी ध्यान नहीं है लेकिन काफी कोर्स हैं। ओके, आप अगर बताएंगे तो सभी कॉलेज और सभी कोर्स को मैं एक दिन दिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल तो दो ही मैं आज दिखाऊंगी। ओके, किस किस कॉलेज में ये आपके लगे हुए हैं, इतनी बात आप लोगों की क्लियर होती है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। बात करेंगे इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की अगर मैं यहाँ बात करूं, योग्यता, उम्र नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अगर योग्यता यहाँ देखी जाए तो आपके पास सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 12th में होना चाहिए। आर्ट कॉमर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज बता दूं, यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, कोई भी डिग्री या नर्सिंग कोर्स नहीं है।
उम्र की अगर मैं बात करूं तो आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। 17 ईयर कब तक पूरी होनी चाहिए? तो 31 दिसंबर 2026 तक। 31 दिसंबर 2026 तक 17 ईयर आपकी पूरी होनी चाहिए। फॉर्म आपके जून महीने में निकलेंगे। जब निकलेंगे तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा सबसे पहले जानकारी मिलेगी। हो सकता है जून से पहले ही जारी हो जाए, तो इसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। फॉर्म की फीस क्या लगती है? ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट पर 1500 रुपए, हर स्टूडेंट्स पर, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी बिलोंग करता हो, 1500 रुपए लगते हैं, जिसमें 500 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। मैंने एडमिशन की प्रक्रिया, वेबसाइट, योग्यता, उम्र, फॉर्म डेट, फॉर्म फीस बता दी है। मेन चीज रह गई है कि कॉलेज कौन कौन से हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो वो मैं आपको फैकल्टी की वेबसाइट पर चल के बताऊंगी। वहीं पर मैं आपको कॉलेज फीस के साथ हॉस्टल फीस भी समझा दूंगी। ओके, हमने वो लिस्ट खोल ली है जो कि कॉलेज की लिस्ट है। देखो, सारे कोर्स एक साथ दिए गए हैं, तो मैं ढूंढती हुई आपको बताते हुए चलूंगी, और फिर भी अगर छूट जाए तो आप लोग नज़र मार लीजिएगा। मैं कोई स्पीड से नहीं बताऊंगी। जैसे मैं लैब टेक्नीशियन और डी फार्मेसी पर यानी कि हेडलाइन करते हुए चलूंगी। बहराइच का कॉलेज है जहाँ पे लैब टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं। फतेहपुर में लैब टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं। वहीं पे आपके फिरोजाबाद में लैब टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं। और आगे आपका है हरदोई। हरदोई में लैब टेक्नीशियन की आपकी कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। ओके, आगे देखेंगे। आगे आपका लैब टेक्नीशियन है जौनपुर में। जौनपुर में लैब टेक्नीशियन की कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। और प्रतापगढ़ में आपकी 20 सीटें हैं। वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं, डी फार्मेसी को भी आप देखते हुए चलेंगे, दोनों को मैं एक साथ बताऊंगी। आगे आपका लैब टेक्नीशियन दिया गया है गोरखपुर में, जिसमें आपकी 100 सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पे तो नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका दिया गया है लैब टेक्नीशियन की राम मनोहर लोहिया में, जिसमें 25 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ आपकी इसकी कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। आगे आपका लैब टेक्नीशियन दिया गया है, ये दिया गया है कानपुर में, जिसमें 100 सीटें हैं। ठीक है, कानपुर में आपकी 100 सीटें हैं। वहीं पे जीएसबीएम कानपुर जीएसबीएम कानपुर में डी फार्मेसी की 75 सीटें हैं। और अंबेडकर में लैब टेक्नीशियन की 25 सीटें हैं। और उसके बाद आपका आजमगढ़ में 25 सीटें हैं। आजमगढ़ में भी इसकी 25 सीटें हैं। आगे आपका दिया गया है लैब टेक्नीशियन जालौन में 25 सीटें हैं। और लैब टेक्नीशियन कन्नौज में आपकी 25 सीटें हैं। ओके, आगे आपका दिया गया है आगे कहाँ पे है देखते हुए चलेंगे भाई। लैब टेक्नीशियन किंग्स और यानी कि केजीएमयू में लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं। ठीक है, केजीएमयू में आपकी 100 सीटें हैं। आगे आपका लैब टेक्नीशियन मेरठ में दिया गया है, जिसमें 100 सीटें हैं। मेरठ में डी फार्मेसी की भी 75 सीटें हैं। ओके, आगे लैब टेक्नीशियन इलाहाबाद में है, जिसमें आपकी 100 सीटें हैं। और इलाहाबाद में आपकी डी फार्मेसी की 75 सीटें हैं। आगे आपका लैब टेक्नीशियन मिर्जापुर में दिया गया है, 20 सीटें हैं। और आपका बस्ती में 40 सीटें हैं। डी फार्मेसी की तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। आगे लैब टेक्नीशियन आपका गौतम बुद्ध नगर में दिया गया है, 30 सीटें हैं गौतम बुद्ध नगर कॉलेज में। और आगे आपका राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि आपका शाहजहानपुर का कॉलेज है, इसमें लैब टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं। देखो भाई, काफी कॉलेज हैं, अलग अलग सबकी सीटें दी गई हैं। एक साथ होती तो मैं जल्दी बता देती। अयोध्या में इसकी 30 सीटें हैं। अयोध्या में 30 सीटें, जबकि आपका वांडा में 30 सीटें हैं। वांडा में भी 30 सीटें हैं। आगे आपका दिया गया है आगरा एसएन, जिसमें आपकी 100 सीटें हैं। और एसएन आगरा में डी फार्मेसी की 75 सीटें हैं। ओके, आगे सहारनपुर में 25 सीटें हैं लैब टेक्नीशियन की। ओके, आगे आपका यूपीएमएस सैफई में लैब टेक्नीशियन की 50 सीटें हैं।
लैब टेक्नीशियन की 50 सीटें। मुझे लगता है कुछ सीटें बीच में छूट भी गई हैं। अगर छूट गई हैं तो आप लोग एक बार नज़र डाल लेना, मैंने धीरे धीरे बढ़ाया है, कोई स्पीड में नहीं बढ़ाया। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, टोटल फैकल्टी से आपकी लैब टेक्नीशियन की 1270 सीटें हैं और डी फार्मेसी की 300 सीटें हैं। ठीक है, इतनी सीटें। वैसे ये सारे कोर्स हैं, डी फार्मा में ये सारे कोर्स लगे हुए हैं, समझ गए। हम बात करेंगे कॉलेज फीस कितनी लगती है। देखो भाई, यहाँ पर एक दो कॉलेज छोड़ दूं, जैसे मैं सेफई का कॉलेज छोड़ दूं, ओनली मुझे सेफई की तो जानकारी है जिसमें 24,000 रुपए लगते हैं पर ईयर। शेष सभी जितने भी कॉलेज हैं सभी में 43,000 रुपए लगते हैं प्रति वर्ष। एक साल की जो फीस है वो आपकी 43,000 है और हॉस्टल की फीस ये लोग अलग से लेते हैं। ठीक है, कितनी लगती है वो तो आपको वहीं जाके पता चलेगा। नहीं, शायद हॉस्टल की फीस इसी में होगी 43,000 में, इसी में हो सकती है 43,000 में, इसी में होगी। आप लोग कॉलेज जाके फिर पता कर लेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि 43,000 रुपए लगते हैं प्रतिवर्ष हॉस्टल फीस और कॉलेज फीस के, जबकि 24,000 रुपए विद हॉस्टल सैफई में लगते हैं। ओनली सैफई एकमात्र कॉलेज है जिसमें कम फीस लगती है, सभी में ज्यादा फीस लगती है। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। ओके, अगर आप बात करेंगे स्कॉलरशिप, हाँ तो वो मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको जानकारी दी लैब टेक्नीशियन और डी फार्मेसी के बारे में। बिना एग्जाम के आप किस कॉलेज में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 10th और 12th में, तभी तो एडमिशन होगा। तो आप जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, लगभग 160 के समथिंग अगर आपकी बन रही है तो आपको इन दोनों में से कोई ना कोई कोर्स बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग 157 के समथिंग होना चाहिए, एससी लगभग 155 और एसटी लगभग 150 के समथिंग अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज लैब टेक्नीशियन और डी फार्मेसी के लिए आसानी से मिल जाएगा। ओके, आप इनमें से क्या करना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताएं। अदर किसी कोर्स कॉलेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।